हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाउ टू फाइंड द कैंडिडेट की फॉर अ गिवन रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स सी, गिवन अ रिलेशन आर विच हैव एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई एंड एफ। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं with फॉलोइंग डिपेंडेंसीज मीन्स इसके एफ डीज जो हैं वो आपको ये गिवन है। दीज आर एफ डी सी टू एफ, ई टू ए, ई सी टू डी एंड ए टू बी। इनका यूज़ करते हुए यू नीड टू टेल कि व्हाट इज़ कैंडिडेट की फॉर आर। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट की से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको कैंडिडेट की बताना हो किसी भी रिलेशन के लिए, तो आपको उस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे। मतलब आपको एक स्कीमा दिया होगा, ठीक है, और उसके साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि उस रिलेशन में कौन कौन सी एफडीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, और उन्हें देखते हुए आपको बताना होगा कि व्हाट इज़ द कैंडिडेट की और हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर स्टेप्स टू फाइंड द कैंडिडेट की। तो पहला स्टेप है फाइंड द इसेंशियल एट्रीब्यूट। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसेंशियल एट्रीब्यूट फाइंड करना है। और जब आप इसेंशियल एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लेंगे देन यू हैव टू टेक द क्लोजर ऑफ इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। ओके, सो दिस इज रिक्वायरमेंट टू फाइंड द कैंडिडेट की। तो अब जान लेते हैं कि व्हाट इज इसेंशियल एट्रीब्यूट। ठीक है, आप ये सामने अपने एफडी सेट देख रहे हैं, आपके पास 4 एफडीज गिवन है। ठीक है, आपके पास ये जो एफडीज हैं इनमें आरएचएस में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से हैं? राइट हैंड साइड में ए बी सी, सॉरी इसमें कौन कौन सा है? ए है, बी है, डी एंड एफ। ये 4 एट्रीब्यूट्स एफडी के राइट साइड में गिवन है। ये आपका एलएचएस है, और ये जो इधर साइड है ये आपका आरएचएस है। तो आप समझ ही रहे हैं। तो आरएचएस में जो भी एट्रीब्यूट नहीं है रिलेशन के, वो आपके इसेंशियल एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आरएचएस में आपको ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है और एफ मिल रहा है। आरएचएस में ये चारों एट्रीब्यूट्स हैं। और कौन कौन से नहीं हैं? तो सी नहीं है और ई नहीं है। ठीक है, एफडी के आरएचएस में जो एट्रीब्यूट रिलेशन के नहीं दिख रहे हैं वही आपके इसेंशियल एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं। ओके, सो इसेंशियल एट्रीब्यूट्स को हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इसेंशियल एट्रीब्यूट कौन कौन से हुए रिलेशन में? आपका ए है, बी है आरएचएस पे, और एफ है और डी है। ठीक है, बचा क्या? सी और ई आरएचएस में नहीं है, तो दीज आर योर इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। ओके, अब देखिए कि क्लोजर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, जो आपको इसेंशियल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं इन्हीं का आपको क्लोजर निकालना होता है, और यही मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं का जो कम्बिनेशन होता है यही आपका कैंडिडेट की या प्राइमरी की जो भी कह सकते हैं उसी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसेंशियल एट्रीब्यूट बन रहे थे ई एंड सी। ठीक है, तो इसका क्लोजर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं और इसके साथ प्लस। कभी कभी आपको ऐसे बगल में प्लस लिखा मिलता है, कभी कभी ऐसे टॉप पे लिखा रहता है, तो दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ईसी का हमें क्या क्लोजर निकालना है? ओके, तो ईसी का क्लोजर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्लोजर में अपने आप ऐड हो जाएंगे। मतलब जिसका भी आप क्लोजर निकाल रहे हैं पहली चीज़ तो उसके क्लोजर में वही ऐड होगा। ठीक है, तो हमने ई और सी को ऐड कर लिया। अब हम एफ डीज का यूज़ करते हैं। क्या सी से कुछ डिराइव हो रहा है? ऑब्वियसली डिराइव हो रहा है, सी से डिराइव हुआ एफ। ओके, हमने एफ को लिख लिया। ओके, अब देखिए कुछ और जनरेट कर सकते हैं हम। अच्छा, ई और सी आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। ई और सी के कम्बिनेशन से क्या डिराइव हो रहा है? डी, तो यहाँ पे डी ऐड हो जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारा? अच्छा, अभी इसमें ई ऐड हुआ है। ओके, ई से क्या जनरेट हो रहा है? ई हमारा यहाँ पे है, तो ई से क्या जनरेट हो रहा है? ए जनरेट हो रहा है, और ए से जनरेट हो रहा है बी। तो इसका मतलब ई और सी का जो कम्बिनेशन है ये मिलके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सारे एट्रीब्यूट्स को कवर कर रहा है। अगर मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूं
तो देखिए, एक बार जो चीज़ें आपको क्लोजर में मिलती जाती हैं, उनकी आप एफडीज़ को रीयूज़ कर, मतलब उनकी एफडीज़ से जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? ईसी को हमने ऐड कर लिया क्योंकि हम ईसी का क्लोजर ही फाइंड कर रहे हैं। अब देखें, क्या ई से अगर कुछ जनरेट हो रहा है तो हम उसे भी ऐड कर लेंगे, सी से जनरेट हो रहा है तो उसे भी ऐड कर लेंगे। तो सी से जनरेट हुआ एफ, और ई और सी के कम्बिनेशन से जनरेट हुआ डी। ठीक है? अब क्या इनमें जितने भी एट्रीब्यूट हैं ई, सी, एफ और डी, इनमें से कोई कुछ जनरेट कर रहा है? हाँ, तो सी हमारा जनरेट कर रहा था, एफ कर लिया भाई। ई से क्या जनरेट हो रहा है? ए। तो अब हम क्या ऐड कर लेंगे? ए ऐड कर लेंगे। और ए से क्या जनरेट हो रहा है? बी। तो इसका मतलब आपका जो कैंडिडेट की है वो क्या है? ई सी। ठीक है? सो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ई सी। सो करेक्ट आंसर इज ई सी। तो अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि भाई एक टेबल में कई सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है? हमने ये फाइंड किया कि ई सी एक कैंडिडेट की बन रहा है। अब दूसरा चीज़ हमें ये देखना होगा कि क्या सी को कोई जनरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या कोई एफडी ऐसी है जो आपकी सी को जनरेट कर रही है? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई एफडी ऐसी है जो ई को जनरेट कर रही है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ईसी आपकी इकलौती कैंडिडेट की है इस रिलेशन के लिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ईसी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इसेंशियल एट्रीब्यूट एंड देन यू हैव टू टेक द क्लोजर ऑफ दीज इसेंशियल एट्रीब्यूट्स एक साथ। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस पर हमने समझाया था। तो अब आपको एक रिलेशन गिवन है जिसमें आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, एफ डीज आपको दी हैं ए बी टू सी टू डी एंड बी टू ई। और इसमें एक नई चीज़ आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज एंड सुपर कीज। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें कई सारे कैंडिडेट की जनरेट हो सकते हैं क्या। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि पहला स्टेप क्या है? इसेंशियल एट्रीब्यूट्स को फाइंड करना। तो हमें ये देखना है कि इस रिलेशन का कौन सा एट्रीब्यूट है जो एफ डी के राइट साइड में नहीं है, एफ डी के, है ना। तो क्या ए है? नहीं है। बी है? नहीं है। सी, डी और ई है। तो इसका मतलब ए और बी, ये आपके क्या बन गए? दीज आर योर इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। ओके, अब ए बी का क्लोजर निकालना है। तो पहली चीज़ तो हम ए और बी को लिख लें। ठीक है, जिसका क्लोजर निकाल रहे हैं पहले उसको लिखते हैं। अब देखो, ए बी अकेले या ए बी मिल के क्या कुछ डिराइव कर रहे हैं? तो हाँ, ए बी मिल के क्या डिराइव कर रहे हैं? सी डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं लिखा, सी को डिराइव किया। ठीक है, अब आपका जो ये सी है, सी किसको डिराइव कर रहा है? डी को डिराइव कर रहा है। और आपका बी जो है वो ई को डिराइव कर रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा फिर से लिख देती हूँ। ओके, तो ए बी हमने बताया कि ये, क्योंकि आरएचएस में ए और बी नहीं है, एफडी के आरएचएस में, इस वजह से ए बी को हम इसेंशियल एट्रीब्यूट कह रहे हैं, इसीलिए हम इसका क्लोजर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखना है कि क्या इसका जो क्लोजर है रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को कवर करेगा या नहीं। तो पहले क्या आया? ए बी। ठीक है, जिनका क्लोजर निकाल रहे हैं पहले हम उसी को टेबल इसमें क्लोजर में ऐड करते हैं। अब हमें देखना है कि क्या ए बी अकेले या मिल के किसी भी तरीके से क्या कुछ जनरेट कर रहे हैं। तो हाँ, ए बी से क्या डिराइव हो रहा है? सी। तो हमने लिख लिया सी। सी से क्या जनरेट हुआ? डी। तो हमने डी को लिख लिया। क्या बी से? अब देखो बी भी यहाँ पे है, बी से क्या जनरेट हो रहा है? ई। तो सारे एट्रीब्यूट्स हमारे कवर हो गए। इसका मतलब जो ये ए बी है ये आपका एक कैंडिडेट की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की। अब ए बी को पहली चीज़ तो हमें ये समझना है, क्या ए और बी किसी से जनरेट हो रहे हैं? क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, कोई ऐसी एफडी है जो इनमें से ए या बी को जनरेट कर रही हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मतलब दिस इज वन एंड ओनली कैंडिडेट की फॉर द गिवन रिलेशन। आपके पास सिर्फ यही एक कैंडिडेट की है। ठीक है, अब हम आते हैं सुपर की। क्वेश्चन क्या था? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की, तो इट इज़ 1। और दूसरा क्वेश्चन है कि सुपर कीज कितने होंगे। ठीक है, तो मैंने ये स्टेप्स आपको रिकॉल कराया था कि आप भूले ना। तो सुपर की फाइंड करने के लिए आपके पास पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको पहले कैंडिडेट की फाइंड करना है। ठीक है, जब आप कैंडिडेट की फाइंड कर लेंगे उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप
आपको कितनी सुपर कीज़ मिलने वाली हैं। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ सुपर की आपका कैंडिडेट की से ही कहीं ना कहीं रिलेट करा। आपको कैंडिडेट की क्या मिल गई, ए और बी, ठीक है। आपके पास रिलेशन में टोटल कितने एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बन गया ए बी, आपने इसको फिक्स कर दिया, इसेंशियल एट्रीब्यूट को हमने फिक्स कर दिया, और बाकी बचे सी डी और ई, ये आपके क्या बन गए, नॉन इसेंशियल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं सी डी एंड ई, इनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये यहाँ रहेंगे या तो ये नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 3 आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं, टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 का स्पेस फिक्स हो गया इसेंशियल एट्रीब्यूट्स का, बचा आपके पास 3 स्पेस, ठीक है। तो हर एक स्पेस के पास 2 चॉइस है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताऊँ तो मैंने देखिए कैसे किया है कि आपका 5 एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, 5 एट्रीब्यूट्स थे, तो हमने क्या किया, जो इसेंशियल एट्रीब्यूट है उनका प्लेस फिक्स हो गया, आपके पास 3 स्पेस अभी बचे हुए हैं, तो इनके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, या तो ये इसमें सुपर की का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हर एक एट्रीब्यूट के पास 2 चॉइस है, जिस वजह से हम क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपर की इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। अगर हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स होते जिसमें से 2 फिक्स होते तो एक स्पेस हमारे पास और बढ़ जाता, और यहाँ पे भी आपके पास 2 चॉइसेस होते, तो ये हो जाता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं नॉन इसेंशियल एट्रीब्यूट्स के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये आंसर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 8। सो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज इज इक्वल्स टू 8. So that's all about today's lecture and that is how we calculate the candidate की for relation। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।